हेलो फ्रेंड्स, मैं किरणदीप गर्ग आज आपके साथ एक नया लेक्चर लेकर आ रहा हूँ। आज का लेक्चर हमारा है, देखो बेसिकली यहाँ पर दिखाई देगा 7 मई को इंडिया में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, काफ़ी भयानक इंसिडेंट्स। बेसिकली जब तक मैं आपका लेक्चर बना रहा हूँ तब तक मैंने 3 इंसिडेंट्स पढ़ चुके हैं। एक तो ये मैंने फोटो में लगा रखा है एक ही साइड आपके जैसे, सेम डे विद अदर 2 मिसहैप्स। अदर 2 मिसहैप्स का मतलब एक ही दिन में 3 भयानक घटनाएं हो चुकी हैं। सबसे पहली तो एक तो है आपकी विजाग गैस लीक जो विशाखापट्टनम में हुआ है। विशाखापट्टनम में गैस लीक हुई है। ये आपकी गैस कौन सी लीक हुई है पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे। सेकंड है आपका एक पेपर मिल है छत्तीसगढ़ रायगढ़ में, वहां पर मीथेन गैस लीक हुई है। और थर्ड एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ है, कहां पर, तमिलनाडु में। एनटीपीसी का थर्मल पावर प्लांट है, उसमें एक बॉयलर ब्लास्ट हुआ है। नई वेली एक जगह का नाम है जहां पर आपका थर्मल पावर प्लांट था। इन तीनों के बारे में हम प्रॉपरली डिस्कस करेंगे कि इनके रीजंस क्या है। देखो जितने भी ये आज इंसिडेंट हुए इन सभी का रीजन है आपका लॉकडाउन। देखो लॉकडाउन के बाद फिर से ओपन हुआ है सभी, पूरा इंडिया, काफी इंडस्ट्रीज ओपन स्टार्ट होनी ओपन हुई है इंडस्ट्रीज। तो जब उनका लॉकडाउन के बाद वो ओपनिंग स्टार्ट हो रही है तो कुछ केमिकल्स जो काफ़ी टाइम से स्टेबल पोजीशन में थे वो ब्लास्ट होना स्टार्ट हो रहे हैं, बेसिकली एग्जॉस्ट हो जाते हैं। बेसिकली अब्जॉर्प्शन एक तरह से वो ब्लास्ट हो रहे हैं। क्या क्या रीज़न है इन सभी ब्लास्ट के पीछे वो हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। 15 से 20 मिनट लगेंगे। अगर आप प्रॉपरली इस लेक्चर को देखोगे काफी आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और काफी नई चीजें पता चलेगी। सबसे पहले विजाग गैस लीक सबसे बड़ा इंसिडेंट है आज के दिन का। इस इंसिडेंट को भोपाल गैस ट्रेजेडी के साथ भी जोड़ा जा रहा है कि वो भी एक इसी तरह का इंसिडेंट था। ये भी हम देखेंगे कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन सी गैस लीक हुई थी, क्यों हुआ था। तो विजाग गैस लीक में सबसे पहले हम देखते हैं विजाग क्या है। देखो विजाग आपने पहली बार सुना होगा वर्ड। जो लोकल्स आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं उनको आइडिया है विजाग के बारे में। रेस्ट सभी लोगों को लगता है कि विजाग एक कुछ छोटा सा शहर है। देखो विजाग एक्चुअली कुछ नहीं है। विजाग विशाखापट्टनम का ही नाम है। विशाखापट्टनम को विजाग बोला जाता है। तो विजाग के बारे में हम देखते हैं सबसे पहले। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर में किरणदीप गर्ग फ्रॉम यूजम शिक्षा केंद्र। हमारा फेसबुक पेज है एम टू अचीव और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है यूजम। सभी लेक्चर्स के अपडेट आपको हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। आप अपनी कोई एडवाइस देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं और हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम कंपनी के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो कंपनी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको इस चीज के एक फोटो दिखा रहा हूँ। ये हमारा विशाखापट्टनम। देखो फोटो से आपको लग रहा है कि काफी ज्यादा ये बड़ा शहर है। देखो बड़ा शहर भी और बहुत ज्यादा पुराना शहर भी, ओल्ड सिटीज में आता है। ये आपका 6th BC से चलता आ रहा है, कलिंगा किंगडम के टाइम से। जो इसका नाम विजाग था ये ब्रिटिशर्स ने आके रखा था क्योंकि उनको विशाखापट्टनम बेसिकली बोलना बहुत मुश्किल लगता था, इसलिए उन्होंने इसका नाम विजाग रख दिया था। जो लोकल लोग हैं वहां के वो इसको विजाग ही बोलते हैं। अदरवाइज आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में इसका नाम विशाखापट्टनम हो गया था 1947 के बाद। तो बेसिकली जो विशाखापट्टनम है, कुछ जनरल नॉलेज के रिगार्डिंग देख लेते हैं। विशाखापट्टनम को 2 नाम से जाना जाता है। एक तो सिटी ऑफ डेस्टिनी, बेसिकली ईस्ट कोस्ट पे आता है, और इसका नाम है ज्वेल ऑफ ईस्ट कोस्ट। ये 2 नाम है। देखो काफी ज्यादा, जैसे फोटो में भी आपको पिक में भी दिखाई दे रहा है बेसिकली इस पिक्चर में, कि एक तरफ इसके समुद्र है और दूसरी तरफ डेवलपमेंट ही डेवलपमेंट है। कुछ पहाड़ भी है छोटे बहुत, यहाँ पर थोड़े बहुत। देखो ये बेसिकली ओल्डेस्ट, वन ऑफ द ओल्डेस्ट शिपयार्ड है, पोर्ट है, ओनली नेचुरल हार्बर। देखो नेचुरल जो पोर्ट है वो इंडिया का ईस्ट की साइड से यही है, ऑन ईस्ट कोस्ट पे। उसके बाद है इंडिया का 5th
बिजिएस्ट पोर्ट है ऑन द पर्पस ऑफ बिजनेस। सॉरी, जितने बड़े शिप्स वगैरह वो सारे यहीं पर आते हैं। मेन बिजनेस पोर्ट भी ये है आपका ईस्ट कॉरिडोर पे। तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। ये पूरा का पूरा हमने विशाखापट्टनम के बारे में डिस्कस कर लिया। तो चलो हम सबसे पहले जो एक कंपनी थी, इस कंपनी के बारे में देखते हैं जो यहाँ पर विजाग गैस लीक हुआ है। बेसिकली ये कंपनी है आपका इस्टेब्लिश्ड इन 1961, जो एलजी पॉलीमर्स नाम की ये कंपनी है। ये आउटस्कर्ट्स में है, बेसिकली शहर से थोड़ी सी बाहर है, विशाखापट्टनम से। ये एक बड़ी कंपनी का पार्ट है। कौन सी कंपनी? एलजी केमिकल्स। ये एलजी केमिकल्स का एक छोटा सा पार्ट है। देखो एलजी केमिकल्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, बेसिकली वर्ल्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है ये एलजी केमिकल्स। वर्ल्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर किसका? लिथियम आयन बैटरी, जो आपके फोन वगैरह में बैटरीज होती है उसका। और इसका मेन बिजनेस काम पर है इंडोनेशिया में है, सबसे ज्यादा काम इनका। जैसे इस देश में कोविड-19 पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ, तो इन्होंने इंडोनेशिया में बहुत ज़्यादा किट्स जो डोनेट वगैरह करी हुई हैं, क्योंकि उनका उधर की साइड ही ज़्यादा बिजनेस है। इसका जो ओवरऑल टर्नओवर भी है 1.7 ट्रिलियन है। और जो एलजी केमिकल पॉलीमर है, ये इसका बहुत छोटा पार्ट, अप्रोक्सीमेटली 0.1% जो इसका कंट्रीब्यूशन करता है एलजी पॉलीमर से, नियर अबाउट आपका 142 करोड़। तो ये कुछ हमने इस कंपनी के बारे में देखा। ये कंपनी बेसिकली मैन्युफैक्चर क्या करती है? प्लांट बेसिकली मैन्युफैक्चर्स और प्लांट्स बेसिकली डिस्पोजेबल मटेरियल बनाने का सामान तैयार करती है। डिस्पोजेबल मटेरियल जो जैसे डिस्पोजेबल प्लास्टिक कटलर्स, जैसे जो हम यूज करते हैं डिस्पोजेबल्स लाइक ग्लास, प्लेट्स, इन सभी चीजों, कप्स, बाउल्स, ये सभी चीजें ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। देखो ये सभी चीजें जो हमने प्लास्टिक्स की देखी है, ये सभी चीजें हम डेली यूज करते हैं। तो जो इन कंपनी से गैस निकले वो इतनी भयानक क्यों हो सकती है, ये इस चीज से भी आइडिया लगा। हम सोच सकते हैं कि जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं डेली में और इतना ज्यादा फेंकते हैं, उसको आग लगती है और भयानक गैसें निकलती है, ये बहुत ज्यादा हार्मफुल है ह्यूमन लाइफ के लिए। जिसका प्रैक्टिकल एग्जांपल यही एक गैस लीक है। अगर कंपनी में गैस लीक हुआ है तो उससे इतना बड़ा इफेक्ट होगा। जो हम प्लास्टिक यूज करते हैं तो उसका तो बहुत ज्यादा नुकसान है। देखते हैं बेसिकली, देखो जो ये गैस लीक हुआ था विजाग में, ये कंपनी आपको गोपालापट्टनम नाम की जगह पर है। गोपालापट्टनम एग्जैक्ट लोकेशन है गोपालापट्टनम। और ये विजाग है कहां पर? आपको आइडिया होना चाहिए, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश का एक नया पार्ट बना था तेलंगाना। ये कब बना था? 2 जून 2014 को। नियर अबाउट अब प्रेजेंटली इसमें 32 डिस्ट्रिक्ट आ चुके हैं। तेलंगाना की राजधानी क्या हो चुकी है? हैदराबाद, जो पहले आंध्र प्रदेश की थी। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बनी है? अमरावती। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आपका वाईएस जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी। तो ये कुछ हमने इंफॉर्मेशन देखी है इस कंपनी के बारे में। आगे स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर। बेसिकली जो कंपनी में गैस लीक हुई है वो कौन सी गैस थी? स्टायरीन गैस। तो स्टायरीन गैस का इफेक्ट क्या है? देखो स्टायरीन गैस यहां पर यूज क्यों करी जाती है? देखो स्टायरीन गैस एक तरह की क्या है? इनफ्लेमेबल लिक्विड है, जो यूज्ड होता है। बेसिकली यूज्ड कहां पे होता है? आपका पॉलीस्टायरीन। देखो नियर अबाउट 10th में साइंस तो सभी ने पढ़ी होती है, कोई भी स्टूडेंट हो, वहां पर हम बेसिकली प्लास्टिक्स का चैप्टर पढ़ते होते थे। वहां पर ये वर्ड्स आते थे पॉलीस्टायरीन वगैरह। आपका प्लास्टिक्स जो हम पॉलीथीन यूज करते हैं वो कौन सी मटेरियल से बना होता है? तो बेसिकली जो आपका स्टायरीन गैस होते हैं उनमें यूज होता है पॉलिस्टर्स, प्लास्टिक्स, आपका फाइबर ग्लास या रबर,
बेसिकली इन सभी चीज़ों में स्टायरिन गैस यूज होती है। ये थोड़ा सा उसमें प्रेशर डालकर प्रॉपर शेप वगैरह दिलाने में स्टायरिन गैस का यूज होता है। पेपर ग्लासेस नहीं, जो प्लास्टिक के ग्लासेस होते हैं, बेसिकली फैक्ट्रीज में यूज होता है प्रॉपरली स्टायरिन गैस। तो जो स्टायरिन गैस है कहीं और भी होती है। देखो जो स्टायरिन गैस है बहुत जगह मिलते हैं, जैसे आपका जो व्हीकल्स में धुआं निकलता है, व्हीकल्स एग्जॉस्ट, उनमें भी स्टायरिन गैस निकलती है। जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, जो सिगरेट का धुआं होता है उसमें भी स्टायरिन गैस होती है। देखो बहुत कम मात्रा में होती है, बट जो प्रेजेंटली जो पर्सन उसके प्रॉपरली कांटेक्ट में रहता है उनको इसके साथ वाली बीमारियां होनी शुरू हो जाती है। बेसिकली लॉन्ग टाइम के बाद, जैसे 10-12 सालों के बाद ये बीमारियां होनी शुरू हो जाती है, बट होनी शुरू हो जाती है क्योंकि गैस का अपना इफेक्ट होता ही होता है। ये बहुत हार्मफुल गैसेज आ जाती है, जैसे ये हो गया, पहले लेड था, फ्यूल में होता था, इसका भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। उसके बाद ये कुछ नेचुरल फूड्स में भी होता है स्टायरिन गैस, अवेलेबल इन नेचुरल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये मैं यहाँ पर नहीं बताऊंगा कि कौन से फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में होते हैं, ये आप पढ़ना एक बार, उसके बाद कमेंट सेक्शन में बताना। अगर किसी को आइडिया भी है तो आप बता सकते हो कि कौन से फ्रूट या वेजिटेबल्स में स्टायरिन गैस होती है। तो ये एक्सपोज, जब ये गैस एक्सपोज हो चुकी है, देखो जितना मैंने अभी तक पढ़ा है, जो ये गैस एक्सपोज हुई थी, ये आपका 7 मई को मॉर्निंग में 2-2:30 बजे के करीब गैस एक्सपोज हुई है, 2:30 बजे के करीब। बेसिकली रात के टाइम में गैस क्यों एक्सपोज हुई? जैसे कि लॉकडाउन में थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिली, कंपनी ने, जो वर्कर्स थे उन्होंने काम को स्टार्ट करना, बेसिकली आपका सफाई करनी स्टार्ट करी। अभी काम चल ही रहा था तो थोड़ा सा वहां पर उनको दिक्कत दिखाई दी कि एक टैंक से कुछ गैस का लीकेज हो रहा है। बेसिकली वो हम देखेंगे कि गैस का लीकेज कैसे हुआ। सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये एक्सपोज हुआ, एक्सपोज होने के बाद पूरी की पूरी एयर में आपका गैस फैल चुकी है। अप्रोक्सीमेटली 5 किलोमीटर रेडियस इसने कवर कर लिया था, क्योंकि वहां पर हवाएं बहुत ज़्यादा चलती है, जो स्प्रेड है एयर का बहुत ज़्यादा होता है समुद्र के किनारे, क्योंकि यहीं पर आपका जो विंड पावर प्लांट्स भी लगे, पावर प्लांट भी होता है कि जो हवाओं से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है इन जगह। तो इसका इफेक्ट क्या क्या होगा? देखो इसके 2 टाइप के इफेक्ट हो जाते हैं। एक तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट, बेसिकली हमारे मतलब हानिकारक कौन कौन से, एक शॉर्ट टर्म। देखो शॉर्ट टर्म इफेक्ट तो इसका क्या होता है, जो इसका एक्सपोजर का होता है, सबसे पहले तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, सांस लेने में दिक्कत आती है, जो वहां पर आई है। काफी लोग ऐसी सड़क पर गिर गए, कोई आ रहा था, काफी कम लोग थे, बट जैसे कि आप न्यूज में देखोगे, फोटोज देखोगे, काफी लोग ऐसे गिर गए सुबह के टाइम पर भी। कुछ लोग घरों में सोए थे, उनको सांस लेने में दिक्कत आई, बाहर निकले तब पता चला कि हवा में कोई गैस मिल चुकी है। उसके बाद आंखों में जलन होनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन इन आइज, और आपका म्यूकस मेम्ब्रेन में भी, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इश्यूज भी आ जाते हैं, मेनली आपका वुमेन्स में। उसके बाद लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होता है? देखो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो सबसे पहला है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, और उसके बाद ये आपका अभी प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं करा गया, जैसे कि कुछ रिसर्चेस में बोला गया कि इसके साथ कैंसर भी हो जाता है, लेट्स टू कैंसर एंड डिप्रेशन, जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट है। और उसके बाद इसके कारण इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ ल्यूकेमिया, ये भी एक तरह का कैंसर है, एंड लिम्फोमा। तो ये कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट है, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है, जो एज पर स्टडीज के थ्रू बताएगा कि जहां पर पहले गैस लीक हुई है, इस गैस पर स्टडी करी है, तो वहां पर इस टाइप के
कुछ जो इफ़ेक्ट्स थे वो पता चले हैं, काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है। तो प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन में जब भी लॉकडाउन ओपन हुआ, इंडस्ट्री स्टार्ट होने शुरू हुई है, तो एकदम इतने ज़्यादा इफेक्ट होने शुरू हो चुके हैं, इतने ज़्यादा इंसिडेंट आ चुके हैं। हाउ बैड इज़ द सिचुएशन कि जो ये गैस लीक हुई है, इसके कारण सिचुएशन कैसी है वहाँ की, विशाखापट्टनम की, काफ़ी ज़्यादा भयानक है या अंडर कंट्रोल है। बेसिकली जैसे कि न्यूज़ में बोला गया है या पढ़ा मैंने, जो गैस है ये नॉन पॉइजनस है। जो वहाँ के लोकल लीडर ने ये स्टेटमेंट दिया कि जो ये गैस रिलीज हुई एग्जैक्टली पूरी स्टायरन नहीं हुई, उसके साथ कुछ और भी गैसेज रिलीज हुई है, तो बेसिकली नॉन पॉइजनस है। और जो डेथ हुई है उनके अकॉर्डिंग, जो डेथ हुई है लॉन्ग ड्यूरेशन के कारण हुई है, कि जैसे 4-5 घंटे वो हार्मफुल एयर के इफेक्ट के अंडर रहे हैं। ये नहीं बोला कि उन्होंने डायरेक्ट स्टायरिन को इनहेल करा इसलिए हुई है, उन्होंने बोला कि स्टायरिन के साथ जो और गैसेज रिलीज हुई हैं वो बहुत ही, जैसे स्टायरिन बहुत ज़्यादा हार्मफुल, उन्होंने बोला कि स्टायरिन रिलीज नहीं हुई प्रॉपरली, जो और गैसेज हुई है वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं थी, बट लॉन्ग ड्यूरेशन में जैसे 4-5 घंटे उस हवा में रहे, इसके कारण डेथ्स हुई। अभी प्रेजेंटली 15 to 18 डेथ्स बता रहे हैं और मोर देन 100 पीपल इंजरीज। आने वाली टाइम में ये डेटा बढ़ भी सकता है। तो उसके बाद जो ये इंसिडेंट हुआ था, ये हमने पहले भी डिस्कस करा, अर्ली मॉर्निंग हुआ है 2:30 बजे के आसपास। उसके बाद 1-2 पॉइंट्स और थे कि इंसिडेंट होने के बाद कुछ लोग तो इधर उधर भागना शुरू कर दिए थे, और वैसे भी जैसे कोविड-19 के कारण ये भी बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, तो जो आपका वेंटिलेटर्स एम्बुलेंस की अरेंजमेंट पहले से बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसका सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करा गया। सिचुएशन अंडर कंट्रोल। एनडीआरएफ की टीम भी मॉर्निंग में पहुंच चुकी थी। उसके बाद देखो जो व्हाट कॉज द लीक, जो हमने देखा कि गैस लीक हुई है, तो ये लीकेज हुई क्यों है बेसिकली। उन्होंने बोला है कि जो गैस थी कंटेनर्स में बहुत दिन लगातार पड़ी हुई थी, स्टेगनेट थी, और स्टेगनेशन के कारण और एक और इंसिडेंट था, और रीजन था टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर भी चेंज हो गया था इन द टैंक। देखो जितनी ये गैसेस वगैरह स्टोर करके रखी गई होती है, ये प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर केयर के साथ रखी जाती है, अदरवाइज इनके बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं। कि टेम्परेचर भी चेंज हो गया था टैंक का। एक तो एक्चुअली इन्वायरमेंट, अभी गर्मी का सीजन है, वहाँ पर इतनी गर्मी नहीं होती, फिर भी थोड़ा सा टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है। आंध्र प्रदेश में जो विशाखापट्टनम में बेसिकली समुद्र के साथ है, इसलिए तो उन्होंने बोला कि जो टैंक का टेम्परेचर था उसमें चेंज आया था, और स्टेगनेशन थी, जो केमिकल था वो स्टेगनेट हो चुका था। जो स्टेगनेट और टेम्परेचर के कारण वो रिजल्ट किस में हो गया, ऑटोपोलिमराइजेशन हो चुकी थी। ऑटोपोलिमराइजेशन किस में बदल गई लास्ट में, उसके कारण वेपर्स बनने शुरू हो गए। बेसिकली ये लिक्विड फॉर्म में होती है गैस, लिक्विड फॉर्म में रखी गई होती है, बट उसके ऑटोपोलिमराइजेशन होगा स्टेगनेशन और चेंज इन टेम्परेचर के कारण, जिसके वेपर्स बनने शुरू हो गए, वेपर्स बनकर वो रिलीज हो गई। तो उन्होंने बोला कि शुरू में गैस रिलीज हुई थी, उसके बाद उसको कंट्रोल कर लिया गया था। अगर वहां पर देखा जाए तो कितने टन गैस थी ये, 18,000 टन ऑफ स्टायरिन गैस, बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टायरिन गैस रखी हुई थी। वो तो उनको टाइम पर पता चल गया और उन्होंने कंट्रोल कर लिया, अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा बड़ी दिक्कत हो जाती। तो डज इट अंडर कंट्रोल, यस। एक तो हमने बता दिया था कोविड-19 के कारण उनके पास प्रॉपरली मेडिकल फैसिलिटीज वहाँ पर मेंटेन थी, जैसे आपका वेंटिलेटर्स और एम्बुलेंसेस वगैरह और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह।
उसके बाद इसका रेडियस नियर अबाउट 5 किलोमीटर के अंडर था, और एयर के स्प्रेड के कारण ये ज़्यादा दूर भी बढ़ सकती थी, बट इतनी दूर यहाँ वहाँ पर नहीं हुई। एक और रीज़न भी बताया गया कि जो स्टायरिन गैस है ये हैवी गैस है, देन हैवी गैस देन एयर, तो वहाँ पर उन्होंने स्प्रे करा वाटर का भी, जिसके कारण भी इस गैस के स्प्रेड पर कंट्रोल करा गया, क्योंकि पानी ने उस गैस को बिठा दिया, बेसिकली एक तरह से दबा दिया। उसके बाद एक और चीज आती है पीटीबीसी। पीटीबीसी बेसिकली अगर हम देखे जाए तो ये 2-3 नाम से है। पीटीबीसी पॉली, अगर आपका इसका केमिकल नेम देखे, पॉली टर्शियल बुटाइल कैटेकोल, ये भी इसके रिगार्डिंग है। देखो ये क्या है, केमिकल है। ये स्टायरिन गैस को स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है, ये भी फैक्ट्रीज में यूज होता है। तो ये जो केमिकल है ये सिर्फ इंडिया में एक ही जगह पर बनता है, वापी। वापी कहाँ पर? आपका गुजरात में। देखो वापी, मैं आपको अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी बता देता हूँ। लास्ट ईयर मैं जब मुंबई घूमने गया था, तो मुंबई से मैं वहाँ पर दमन भी गया था। देखो अगर आप दमन जाते हो तो दमन बेसिकली वापी से 2 to 3 किलोमीटर की दूरी पर है। दमन एक आपका यूटी आ जाता है, वापी आपका बॉर्डर स्टेट आ जाता है। बॉर्डर स्टेट है ये आपका गुजरात एंड महाराष्ट्र। तो वापी आपका पूरा का पूरा इंडस्ट्रियल एरिया, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया ये, और इसको एयरपोर्ट भी दमन एयरपोर्ट पड़ता है। तो जैसे ये इंसिडेंट हुआ आपका विजाग में, तो वापी से 500 kg आपका पीटीबीसी जो केमिकल था वो भेजा गया कि वहां पर उसको जो गैस का स्प्रेड है उसको कंट्रोल करा जाए और उसको स्टेबलाइज करा जाए। बेसिकली जो आपका पीटीबीसी है ये एंटीऑक्सीडेंट भी यूज होता है फॉर इन रबर इंडस्ट्री। तो ये कुछ हमने डिस्कस करा था, आपका जो विजाग में गैस लीक हुई थी उसके बारे में हमने प्रॉपरली डिस्कस करा। देखो ऐसे कुछ इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं जो कि बहुत बड़ा इंसिडेंट है, जैसे कि आपको पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है भोपाल गैस ट्रेजेडी। देखो भोपाल गैस ट्रेजेडी का जो इफेक्ट है आज तक भी दिखाई दे रहा है। जिन लोगों पर इफेक्ट हुआ था आज तक भी उनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हुई है। जब ये बेसिकली ये इंसिडेंट कब हुआ था आपका, जैसे कि आपको ये फैक्ट्री की है, ये जैसे भी कभी भी न्यूज़पेपर में आते हैं तो ये फोटो आती है कि बच्चा बेसिकली चिल्ड्रन है, ऐसे कि ऐसे उसकी डेथ हो गई थी। ये पूरा का पूरा इन्वायरमेंट दिखाया गया। बेसिकली जो आपकी भोपाल गैस ट्रेजेडी थी ये भी रात को हुई थी 2 और 3 दिसंबर को 1984 में। सबसे पहले तब के टाइम में देखो, तब के टाइम में आपके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, थोड़ा सा साथ में ये भी प्राइम मिनिस्टर थे हमारे राजीव गांधी। इसी टाइम पर जो फॉर्मर और फर्स्ट लेडी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, उनका असैसिनेशन बेसिकली मर्डर हुआ था, असैसिनेटेड, नॉट मर्डर, असैसिनेटेड। और कौन थे वो? इंदिरा गांधी। आई थिंक 31 अक्टूबर 1994। तो इस टाइम पे आपके राजीव गांधी थे। तो बेसिकली ये भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुई थी ये सबसे पहले तो ये कंपनी किसकी थी? ये पेस्टिसाइड्स कंपनी थी। ये असैसिनेटेड वर्ड है, यहाँ पर मर्डर नहीं आएगा, असैसिनेटेड। जो ये पेस्टिसाइड कंपनी थी एक, देखो कंपनी का नाम क्या था? यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। और ये पेस्टिसाइड्स बनाती थी नियर अबाउट। और इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? MIC। ये भी हम 8th क्लास या 9th क्लास में पढ़ते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। सेम इफेक्ट से सबसे ज्यादा इसका ब्रीथिंग प्रॉब्लम था और रेस्पिरेशन प्रॉब्लम।
और इस टाइम नियर अबाउट 5 लाख पर्सन इससे इफेक्टेड हुए थे। नियर अबाउट 5 लाख लोग, जो बताया गया कि इमीडिएट डेथ्स एज पर गवर्नमेंट डाटा की इमीडिएट डेथ्स जो हुई थी नियर अबाउट आपके 2300 इमीडिएट डेथ हुई थी। उसके बाद एक वीक के बाद 8000 के पास, उसके बाद फिर से नेक्स्ट वीक 8000 के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा डेथ्स हुई थी। और नियर उसके बाद एक और चीज़ भी बताई गई कि 40,000 के आसपास टेम्परेरी इंजरीज हुई थी लोगों को, और अप्रोक्सीमेटली 4000 परमानेंट डिसेबिलिटी परमानेंट डिसेबल हो चुके थे काफ़ी लोग, जो अभी तक लोगों को बेसिकली अभी तक उन लोगों में इस चीज़ का इफेक्ट दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल गैस थी। और जो ये इंसिडेंट हुआ था ये भी नियर अबाउट रात को 10 साढ़े 10 के आसपास हुआ था। तब कंपनी वर्किंग चल रही थी, कंपनी में बेसिकली काम चल रहा था। उसके बाद जैसे कि एक और इंसिडेंट मैंने अभी बताया कि एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन का एक थर्मल पावर प्लांट था तमिलनाडु में। कौन सी जगह पर था ये आपका? एनएलसी थर्मल पावर प्लांट है, ये आपका था नेवेली तमिलनाडु में। वहां पर एक ये भी जो ब्लास्ट हुआ बॉयलर में। इसका रीजन भी आपका यही था। इसका रीजन क्या था बॉयलर का ब्लास्ट होने का, ये अभी तक प्रॉपरली डिस्क्लोज नहीं हो चुका, बट जितना हमने देखा कि लॉकडाउन के बाद जितने भी आपका इंडस्ट्री स्टार्ट हो रही है उनमें इंसिडेंट्स आ रहे हैं। जैसे गैस लीक हुआ है, ये इंसिडेंट हो चुका है। एक अभी पेपर मिल कर डिस्कस करेंगे। नियर अबाउट 30 to 35% की डेथ हो चुकी है एज पर न्यूज़, और कुछ इन्फेक्टेड भी है, इंजरीज भी है। आने वाले टाइम में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक पेपर मिली आपकी कहाँ पर थी? छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है रायगढ़ के 30 किलोमीटर से एक पेपर मिल आती है, शक्ति पेपर मिल। वहां पर कुछ वर्कर्स बेसिकली टैंकर्स को साफ कर रहे थे। साफ करते टाइम एक टैंकर से गैस लीक हो गई। वो कौन सी गैस थी? मीथेन गैस के लीकेज होने के कारण जो वर्कर्स थे उनको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आई, और कुछ वर्कर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है। 8 to 12 वर्कर्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो चुकी है, और रेस्ट इंजर्ड है काफ़ी वर्कर्स। देखो जो ये इंसिडेंट हुआ ये आपका 6 मई को हुआ है। 6 मई को नाइट को हुआ है, 10-11 बजे रात को। और इसकी इंफॉर्मेशन आप जो कंपनी वालों ने नहीं बताई थी, आपको 7 मई को दोपहर तक ये इन्फॉर्मेशन आउट हुआ कि वहाँ पर एक ये इंसिडेंट हुआ है शक्ति पेपर मिल में। तो वहाँ पर कौन सी गैस रिलीज हुई थी? मीथेन। तो बेसिकली 3-4 इंसिडेंट्स है जो हमने डिस्कस करा है। जैसे सबसे पहले आपका विजाग, सेकेंड हमने भोपाल गैस ट्रेजेडी जो 1984 में हुई थी, थर्ड आपका एनटीपीसी थर्मल पावर प्लांट में बॉयलर का ब्लास्ट, और फोर्थ हमने शक्ति पेपर मिल जो रायगढ़ में है छत्तीसगढ़ में, उसमें मीथेन गैस रिलीज होने के कारण ये इंसिडेंट हुआ। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट थे जो हमने आपके साथ शेयर करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।